वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? यस। तो आज हम शुरू करेंगे आपका द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ओके, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। राइट। तो यहाँ पर आपका टाइटल है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। एक मिनट में मेरा कैमरा जरा टाइटन कर लेती हूँ। राइट। आई होप इट इज नॉट। यस। सो यहाँ पर एक लड़की है, मृदु करके उसका नाम है। और मृदु क्या करती है? मद्रास में रहती है, जो अब चेन्नई कहा जाता है। ऑल राइट। यस। उसके बाद में वहां पर क्या बता रहे हैं? तापी और ताता। तमिलनाडु में तापी पार्टी बुलाते हैं। यहाँ इस लेसन में तापी बताया गया, तापी एंड ताता करके। तो यहाँ पर तापी और ताता यानी कि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। राइट। उसके बाद में आंटी, उसकी उसकी पार्टी जो है उसके आंटी के घर ले जाती है, जो कि उनका नाम है मनीष। रुक्मणीस हाउस, यानी रुक्मणी के घर में ले जाती है। और वहां पर कौन है? उनके कजिन्स है, जो कि लल्ली, रवि और मीना है। राइट। ओके, एंड देन फिर मृदु क्या करती है? उनके घर जाते ही वहां पे क्या देखती है? उसकी जो रुकुमान मनीष, जो आंट है, वो मुस्कुराती है। और वहां पर क्या देखती है? बहुत बड़ा सा एक ब्लैक स्लीपर पड़ा है। यानी कि ब्लैक बोलने से ज्यादा ग्रे बोलना सही होगा। बहुत सारे धूल के साथ है। फिर वो ध्यान देने वाली है कि फिर बाद में उसका ध्यान हट जाता है, क्योंकि वो उसको अंदर बुला लेते हैं। तो वो अंदर चली जाती है। जैसे अंदर जाती है, वो क्या देखती है? एक कैट है। वो क्या, जब हम कुछ पीते हैं, हम बोलते हैं ड्रिंक करते हैं, बट कैट जो है जब पीती है उसको लैप करते हैं। तो एक कोकोनट शेल है, आधा कोकोनट शेल, उसमें से वो दूध पी रही थी। कौन? हमारी जो कैट है वो दूध पी रही थी। करेक्ट। तो उसके बाद में मीना बोली कि ये जो है ना सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट है। अभी तक किसी को मालूम नहीं है घर में कि हमने इसको यहाँ पर रखा है करके, हमारी मीना बोल रही है। तो जब रवि बोला, सो डिफिकल्ट टू गेट वन मिल्क फ्रॉम द किचन, एक किचन में से मिल्क लेके आने के लिए इतना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि क्या हुआ? जब वो किचन गया था हमारी कैट के लिए मिल्क लेने के लिए, तब उसकी पार्टी ने उसको देख लिया था। और पार्टी ने बोला, क्या कर रहा है? तो बोला, मुझे भूख लग रही है। तो बोला, भूखे ठीक पी के मुझे ग्लास दे दो, मैं दो देती हूँ करके पार्टी ने बोला। तो व्हाट हैपेंड? as soon as he drank, the party was waiting for to him to drink the milk, to wash it, you go, because he didn't want her to, and he started drinking। और वाकई में दूध पीने लगा। एक्चुअली उसने वो ग्लास ऑफ मिल्क किसके लिए लिया था? कैट के लिए लिया था। मगर पार्टी को डाउट नहीं आने का, तो इसीलिए उसने क्या किया? वो पीने लगा उनके सामने, जैसे वो पी रहा है करके, ताकि उनको कुछ सस्पिशन नहीं हो। ओके। आई वहां पर एक लाइन है आपकी कि आई विल रीड दैट लाइन आउट। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रू कुत्ता जो है, डिटेक्टिव मूवी में सब देखते हो आप लोग, खुशबू लेके पहचान लेता है कि किधर क्या हुआ है क्या नहीं है। वैसे मेरे पार्टी अगर कुछ जान न ले कि मैं ये किसके लिए ले जा रहा हूं करके, उनको वो सेंट से टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी कि एक फ्रेज यूज किया है कि उनको फेंकना नहीं है, उनके शक को फेंकने के लिए। टू थ्रो हर आउट ऑफ द सेंट क्या है मीनिंग? उनके शक को फेंकने के लिए। आपके बुक में ये लाइन दिया गया है बेटा, थ्रो हर ऑफ द सेंट। यहाँ पर ये थ्रो और ये जो ऑफ है, वो एक फ्रेज है, जो कि एक प्रोनाउन से स्प्लिट किया जाता है। ऐसे भी फ्रेज लिखा जा सकता है कि बीच में प्रोनाउन आए। तो ये जो थ्रो ऑफ है, वो एक ऐसा पार्टी को फेंकना करके नहीं है। किसको फेंकना है?
यहाँ पर ये सेंट सेंट यानी कि क्या है, जो सस्पिशन है, जो शक है, उस शक को निकालना है, हम बोलते हैं ना। तो उसी को ऐसा बताया गया है, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। यस, उस उनको शक नहीं आना क्या करके मुझे ऑलमोस्ट दूध पीना पड़ा। फिर पार्टी जाते ही उसने फटाफट दूध वहां से, आई मीन ग्लास लेके, उस यहाँ हमारे कैट के कोकोनट शेल में डाल के, फिर वो ग्लास धो के उसने रख दिया। तो जल्दी से हम जाएंगे, उसका एक पैराग्राफ जो है मैंने यहाँ पर रखा है, तो हम वो करके फिर बाद में बोर्ड पर आएंगे और देखेंगे बाकी कहानी को। चल, अभी हम पढ़ेंगे वो पैराग्राफ को, और बाद में समझेंगे हमारे रवि का क्या क्या मुश्किल उसने फेस किया। तो फिर वहां पर रवि बताता है हमारी मृदु को, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, यानी कि लोग जो है ना हमेशा हमको बोलते हैं कि काइंड रहो एनिमल्स के साथ। बट वेन वी आर दे स्क्रीम, बट वेन वी आर दे स्क्रीम, मगर जब हम रहते हैं वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि लोग बोलते हैं कि एनिमल्स को मत मारो, काइंड रहो, और जब हम रहते हैं, यानी कि उनको चाहिए था उस किटन को पालने के लिए, मगर उन्होंने मना कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट वेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। तो रवि बोल रहा है, ऐसा सब लोग हमको बहुत काइंड होने को बोलते हैं एनिमल्स को, मगर जब हम काइंड होते हैं तो वो चिल्लाते हैं। कैसे चिल्लाते हैं? ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, यानी उस गंदी गंदी क्रीचर को यहाँ पर, प्राणी को यहाँ पर मत लाओ, ऐसे करके बोलते हैं करके हमारे रवि ने बताया। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तुमको मालूम है क्या, एक थोड़ा सा मिल्क लेके आने के लिए कितना मुश्किल होती है, ऐसे करके हमारे रवि बता रहे। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तो मैंने बताया था ना, पार्टी ने देख लिया मुझे एक ग्लास दूध के साथ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने बताया, मैं एक मिनट एनोटेट यहाँ पर देखिए, आई टोल्ड, यहाँ पर हूं मैं, साथ साथ पढ़िए। आपका पेज नंबर, आपको पेज नंबर क्या है? 19 है शायद आपका पेज नंबर, हाँ 19 में है आपका। तो 19 पेज नंबर निकालिए और साथ साथ पढ़िए, ओके। राइट, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही भूखा हूँ। आई वॉज टू ड्रिंक इट, कि मैं, एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, सॉरी आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, कि मैंने बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, मगर वो जो तरीका वो मुझे देख रहे थे, लुक्ड एट मी, देखिए, जब शी लुक्ड एट मी माने क्या है, यहाँ पर पार्टी के बदले शी का प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर सेंट ऑफ, ये ही सेंटेंस मैं बोल रही हूँ। आई, आई यहाँ पे कौन है बेटा? यहाँ पर आई जो है सबके लिए रवि, रवि बता रहा है ये चीज। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट एंड थ्रो ऑफ हर सेंट, यहाँ पर ही थ्रो ऑफ हर सेंट, यहाँ पर हूं मैं। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, तो मैं पीने लगा, मगर उस उनको वापस वो टम्बलर चाहिए था। ऐसे करके पूछ रहे हैं, शी वांटेड टम्बलर, ग्लास को हाँ यहाँ पर टम्बलर बोलते हैं। पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पार्टी पार्टी, कि ग्रैंडमा ग्रैंडमा मैं खुद वॉश कर लूंगा करके हमारा रवि बोल रहे हैं। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं क्यों तुमको ट्रबल करूं, क्यों तुमको कष्ट दूं करके हमारा रवि बोल रहा है। आई टोल्ड हर, आई यहाँ पे मैं बार बार दोहरा रही हूँ, आई यानी कि यहाँ पर रवि बोल रहा है। I had to I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and do what? And run back and pour into the coconut shell and run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैं है ना, पहले जाके कोकोनट शेल में, यहाँ पर मिल्क कहाँ पर डाला उन्होंने? कोकोनट शेल में। वापस दौड़ के वापस टम्बलर को वॉश करके रखा मैंने।
ताकि उनको कोई सस्पिशियस नहीं रहे, उनको कोई शक नहीं रहे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अभी है ना, और कोई जुगाड़ करना पड़ेगा कि हमको महेंद्र को खिलाना है। तो सम अदर वे यानी कि क्या, अभी तो एक कुछ तो कुछ बहाना बोल के मुझे दूध दूध चाहिए करके हमारा रवि दूध पीने जैसा नाटक करके अपने कैट को डाल दिया था। मगर अभी क्या करना है, और कोई जुगाड़, और कोई थिंक करना है कि कैसे हमारे पार्टी को हम मनाए कि हमारे महेंद्र को खाना मिल जाए। तो यहाँ पे महेंद्र महेंद्र करके किसकी बात की जा रही है बेटा? ये महेंद्र जो है वो कैट का नाम है। ओके बेटा। तो ये जो महेंद्र है वो किसका नाम है? कैट का नाम है, क्योंकि हमारा महेंद्र क्या बोले, किसने नाम दिया है? तो रवि ने दिया है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, राइट। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन क्या है आपका? हु इज महेंद्र इन दिस स्टोरी? ए रवि's यंगर ब्रदर, ए स्ट्रे डॉग, ए किटन, सी किटन, डी रवि's क्लासमेट। कौन है यहाँ पर? तो आपको कॉम्प्रिहेंशन जब आपके स्कूल में दे रहे हैं तो ऐसे ही कोई भी रैंडम पैराग्राफ दे के आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे। तो जब यहाँ पर महेंद्र करके है नाम, अगर यहाँ पर पैराग्राफ में महेंद्र करके नहीं मेंशन किया है, किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं मेंशन किया है पार्टी के अलावा, तो आपको गेस करना पड़ेगा यहाँ पर एनिमल्स की बात की जा रही है और यहाँ पर दूध कोकोनट शेल में डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सम अदर वे टू फीड महेंद्र, फीड महेंद्र। तो इस सब को रख के आपको महेंद्र कोई तो जानवर है, और दूध किसको देते हैं? बिल्ली को देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको गेस करना पड़ेगा पैराग्राफ देके कि किटन है। ओके। तो एक एनिमल की बात की जा रही है, फिर बाद में दूध की बात की जा रही है, तो इसीलिए, और महेंद्र लास्ट में बात की जा रही है, तो उससे आपको गेस करना है। Where did रवि pour द मिल्क फॉर महेंद्र? यानी रवि ने महेंद्र के लिए कहाँ पर दूध डाला था? तो यहाँ पर मिल्क कहाँ पर सब मेंशन किया है, आप पैराग्राफ में ढूंढते आइए। ढूंढते आने के बाद यहाँ पर है, देखिए मिल्क। तो यहाँ पर है मिल्क। मैं अनोटेट्स को ऑन करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर है आपका मिल्क। तो पोर वर्ड भी यहाँ पर देखिए, जो पोर द मिल्क, यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर पोर है द मिल्क। तो ये जो है मेरे को यहाँ मिल गया। तो कहाँ पर डाला है? देखिए आंसर मिल गया, द कोकोनट शेल। मिल गया ना आंसर? तो ऐसे ही बेटा आपको कॉम्प्रिहेंशन आए तो आपको ऐसे ही आंसर्स ढूंढने होते हैं। ओके। ध्यान से वो पैराग्राफ को एंटायरली पढ़िएगा और ध्यान से सुनिए, देखिएगा कि कहाँ पर आपका आंसर वो आ रहा है। ओके, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका ये जो है जो कौन सा आंसर है? ए इंटू अ सॉसर डाला था, बी इंटू अ बोल डाला था, सी इंटू अ कोकोनट शेल डाला था, या डी इंटू अ स्टील प्लेट डाला था? कहाँ पर डाला था उसने? बराबर, हमने तो आंसर फाइंड आउट कर लिया कि कोकोनट शेल में। अगला देखिए, व्हाट डिड पार्टी आस्क फॉर आफ्टर सीइंग रवि विद द टम्बलर? पार्टी ने क्या पूछा था आफ्टर सीइंग रवि? रवि को टम्बलर से देखते हुए क्या पूछा था? क्या पूछा था? यहाँ पर टम्बलर कहाँ पर है? यहाँ पर। देन शी वांटेड टम्बलर बैक, यानी टम्बलर को वापस चाहा था। यहाँ पर देखिए टम्बलर की मेंशन की जा रही है, क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ पे टम्बलर है। तो मैं सीधा यहाँ पर ढूंढते आई, यहाँ पर मुझे मिला है टम्बलर वर्ड। देन मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, यानी टम्बलर को वापस चाहता। तो मैं ऑप्शन को पढ़ूंगी यहाँ पर, टू गिव इट टू महेंद्र, यानी कि महेंद्र को देने के लिए। टू पोर हर सम मिल्क, उनको मिल्क चाहिए था। टू रिटर्न द टम्बलर, टू ड्रिंक ऑल द मिल्क, यानी पूरा मिल्क पीना है। या तो रिटर्न, सो सी ही करेक्ट है, यानी रिटर्न द टम्बलर। मुझे टम्बलर वापस दे दो, क्यों चाहिए था उनको धोने के लिए? राइट। वाई डिड रवि ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क हिमसेल्फ? क्यों रवि जो है पूरा मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क वो पी रहा था? तो यहाँ पर, देखिए मोस्ट ऑफ इट, इट यहाँ पर कौन है? इट यहाँ पर मिल्क की बात की जा रही है।
आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। यानी कि उनको मैंने बताया वो फ्रेज, तो हम क्विकली जा क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ए, ही वॉज वेरी हंग्री। बी, ही वॉन्टेड टू थ्रो ऑफ पार्टी ऑफ द सेंट। सी, द मिल्क वॉज टू हॉट। ही डिडंट वांट महेंद्र टू ड्रिंक टू मच। ओके, तो यहाँ पर ही वॉन्टेड टू थ्रो पार्टी ऑफ द सेंट ही सही है। नेक्स्ट, वॉट इज रवि ट्राइंग टू डू सीक्रेटली? रवि क्या सीक्रेटली करना चाह रहा है यहाँ पर? तो रवि क्या करना चाह रहा है? तो ही हाइड हिज रिपोर्ट कार्ड, यानी रिपोर्ट कार्ड हाइड करना चाह रहा है, या फीड मिल्क टू महेंद्र, टेक फूड फ्रॉम हिम फॉर हिमसेल्फ, क्लीन द किचन। क्या करना चाह रहा है? किचन क्लीन करना चाह रहा है क्या, ग्लास धो के? नहीं नहीं, तो ही वॉन्ट्स टू फीड मिल्क टू महेंद्र। सो क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए बेटा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट मिल्क फॉर द फ्रॉम द किचन? ऐसा करके किचन से दूध लाने के लिए कितना मुश्किल है, मालूम है क्या? ऐसे तो क्या करना चाह रहा है कि वो महेंद्र को मिल्क देना चाह रहा है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन भी देखिए, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। यानी महेंद्र को खिलाना, फीड वर्ड मेंशन किया हुआ, देखिए, सो फीड मिल्क टू महेंद्र। This is how you have to learn to answer the passage given to you. Try to understand the passage and then try to understand the question and try to answer the questions. तो चलिए ऑप्शंस मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर भी है। तो जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए। हु इज महेंद्र इन दिस स्टोरी? इट्स अ किटन। वेयर डिड रवि pour the milk for Mahinder? Into the coconut shell. What did Party ask for after seeing Ravi with the tumbler? To return the tumbler. Okay. Why did Ravi drink most of the milk? He wanted to throw Party off the scent. What is Ravi trying to do secretly? Feed milk to Mahinder. Okay? Yes. Very good. So let's move on to the story and then come back again. कि यहाँ पर हम वापस आएंगे, बोर्ड पर कहानी पढ़ेंगे और वापस बाद में थोड़ा एक्टिविटी भी करेंगे। राइट। ये मेरा आज कुछ तो कैमरा हो गया है, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, बार बार नीचे चला जा रहा है। कोई बात नहीं है, हम हमारा कंटेंट यहाँ पे है, टाइटल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैं बाद में उसको ठीक करूंगी। तो कहाँ पर थे हम? मिल्क महेंद्र को खिलाने पिलाने पे थे। तो हम क्या बोलते हैं जब कैट क्या ड्रिंक करती है? हम उसको लैपिंग बोलते हैं। ओके, राइट। तो हम यहाँ पर बोर्ड में सरका देती हूँ ताकि हम यहाँ पर स्टोरी पूरा का पढ़ लें। तो ये जो पार्ट वन है बेटा, अभी जो भी हम कर रहे हैं, पार्ट टू बाद में करेंगे, अभी पार्ट वन कर रहे हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर खत्म किया था, रवि ने बोला कितना डिफिकल्ट है मिल्क को किचन से लाने के लिए, मालूम है क्या? तो फिर ये जो महेंद्र नाम है ना, हमारे मृदु को बहुत अच्छा लगा कि एक कैटी का नाम जैसे बिट्टू गिट्टू मीटू ऐसे लगते, वैसे नहीं रखे। हम इतना अच्छा सा एक ह्यूमन नाम रखा है महेंद्र करके। तो हमारी मृदु पूछ रही है, तो वो पूरा नाम बताता है हमारा रवि। महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई। पूनई माने तमिल में जैसे हम हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, पूनई यानी तमिल में बिल्ली को पूनई बोलते हैं। ओके, तो ये तमिलनाडु चेन्नई में हुई स्टोरी है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको वो नाम मिलेंगे, जैसे पार्टी हो, ताता हो। ताता यानी ग्रैंडफादर, जैसे हम लोग नाना नानी दादा दादी बोलते हैं, वैसे यहाँ पर ताता पार्टी बोलते हैं और तापी भी बोलते हैं पार्टी को। ओके, सो पुणे यानी कि क्या बेटा? बिल्ली। ओके, तो इस बिल्ली का क्या नाम रखा है? महेंद्र वर्मा पल्लवा। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी रख लिया था हमारा रवि ने, MP पुणे। M फॉर महेंद्र, P फॉर पल्लवा। अभी उसने पल्लवा नाम क्यों चुना? आपको कुछ आइडिया है क्या? तो उसको जैसे ही ये बिल्ली को देखा, और बिल्ली लायन का कैसा बेटा, एक वो जो दाढ़ी जैसा रहता है ना, लायन का, ये लायन है। तो ऐसे ऐसे उसका ये रहता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? मेन बोलते हैं क्या? वो जो दाढ़ी जैसे रहती है ऐसे ऐसे करके, उसको मेन बोलते हैं।
तो वो जो मेन है ना, वो इस कैट को वैसे टाइप का ही था। तो इसीलिए उसको है ना वो शेर जैसे दिख रही थी, हमारी जो हमारी बिल्ली है। तो इसीलिए पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनास्टी, मैंने यहाँ पे वर्ड्स शॉर्ट शॉर्ट में लिख के रखा है, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा टाइम रहता है, हम पूरा लेसन पढ़ के सुनाएंगे तो 4-5 क्लास हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक कंटेंट बता देती हूँ लेसन का हमेशा। तो ये जो पल्लवा लायन जो है, एम्बलम एम्बलम देखा होगा ना आपने, तो एम्बलम में हमारा लायन है ना, वैसे पल्लवा लायन एम्बलम में है हमारे। तो उस एम्बलम में जो लायन है ना, उनका ही डिसेंडेंट है। यानी कि डिसेंडेंट माने क्या बेटा, जो अभी क्या बोले, आपके ग्रैंडफादर है, आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर होंगे, उनके पापा, उनके वैसे है ना, हम जो पूर्वज होते हैं उनको ही डिसेंडेंट, तो उनके यहाँ ही डिसेंडेंट है हमारी जो ये एमपी पूनई है। ओके। जो यहाँ पर ये कहाँ पर उसने देखा था, जब रवि महाबलीपुरम गया था स्कूल के पिकनिक के द्वारा, तब उसने वहां पर देखा था कि वो जो है क्या, कौन है, ऋषि कैट। कौन है, वो ऋषि कैट थी। और वो ऋषि कैट की ही ये डिसेंडेंट है हमारी एमपी, जो ये जो महेंद्र जो है। ओके। सो अचानक ये सब बात ही कर रहा था कि इतना बड़ा चढ़ा के हमारा रवि है ना, हमारी जो हमारी महेंद्र के बारे में वर्णन कर रहा था। तब जाके क्या हुआ, हमारा एक आवाज सुनाई दिया, क्रीच करके आवाज सुनाई दिया। तो वो क्या आवाज था करके, ये हमारी एमपी, एमपी यानी कि कौन, महेंद्र वर्मा पूर्ण, जो पल्लवा जो पूर्ण है, जो हमारी कैट है, वो तो बिल्कुल डर गई। और हमारी जो मृदु है, उसको तो बहुत अजीब सा, जब हमको अजीब सा एक आवाज सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, अजीब सा बदन में। तो वैसे इसको हो गया था, मृदुला को, मृदु मृदु को। फिर बाद में वहां पर वो बॉल के साथ ही खेल रही थी हमारी जो कैट है, कि अचानक वहां पर रेड चिली सूखे हुए थे। तो उसने उस पे जाके पाँव ऐसे रख लिया और उसके नीचे जाके उसके रेड चिलीज भी उसके ऊपर आके वहां पर छुपने लगी, डर के मारे, हमारी जो कैट है। ओके। तो मृदु पूछने लगी कि वो क्या नॉइस है। और फिर तब हमारा रवि बता रहा है कि वो लल्ली, लल्ली जो है, और एक कैरेक्टर मैंने बताया था शुरू में कि वहां पर लल्ली, रवि और मीना रहते हैं। तो अभी रवि और मीना मृदु के साथ हैं। लल्ली जो है वहां पर प्लेइंग वायलिन, वो लल्ली जो है वायलिन प्ले कर रही है। और वो हमेशा है ना डी रेलिंग, डी रेलिंग क्या माने, जब पटरी पे चलती है ट्रेन तो वो रेल पे बराबर जा रही है। डी रेलिंग माने पटरी से ऐसे जा, पटरी से अवे आने का ही डी रेलिंग बोलते हैं। ओके। तो ये रेल की पटरी है, तो ट्रेन उसके ऊपर ही जाती है ना बेटा। अगर ट्रेन उस पटरी से आ गई तो क्या हो जाएगा, ऐसा आवाज आएगा ना। वैसे हमारा वायलिन जो है ऐसे आवाज कर रही है। मगर उसका जो मास्टर है ना, जब वो बजा था ना, तो ऐसे लग रहा है ट्रेन जो है विजलिंग कर रही है। ओके। तो मास्टर है, ऑब्वियसली मास्टर है तो सही बजाएगा, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मगर हमारी लल्ली बजाती है तो डी रेलिंग जैसे लगता है करके। वहां पर समाप्त हो रहा है हमारा चैप्टर 1, आई मीन पार्ट 1। तो पार्ट 2 में क्या हो रहा है हम बाद में देखेंगे। अभी तक का जो भी है वो क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक करके रखा है, तो आप लोग वो भी देख लीजिए। चलिए। तो हमको मालूम पड़ा कि महेंद्र को क्यों ऐसा नाम दिया, आई मीन वो कैट को क्यों उसने अभी ऐसा ऐसा नाम दिया, और उसका पूरा नाम क्या है हमको मालूम पड़ा। और हमको क्या मालूम पड़ा कि लल्ली क्या प्ले कर रही है, हमको मालूम पड़ा। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे। अभी तक जो भी सीखा बेटा आपने, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना जो है मृदु के साथ कौन सा सीक्रेट शेयर करती है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके बुक बैग में ही है। ओके। एक दो तीन सवाल करेंगे, जो जो हम क्या बोले, दो तीन सवाल करके फिर, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। राइट। सो यू जस्ट गेट टू नो दैट। राइट, सो लेट्स डू इट।
Meena told that she has a kitten in her backyard inside a torn football lined with sacking and filled with sand. They found him. Him यहाँ पे क्या है? हमारे महेंद्र कैट, तो हमको मालूम, इसीलिए उसको लड़के का नाम रखा है क्योंकि वो एक मैस्कुलाइन जेंडर है। ओके। हिम, इसीलिए हिम का दर्जा दे रहे हैं हमारे कैट को। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग, यानी गेट के बाहर उन्होंने उसको पाया था। तो क्या बता रहे हैं? फर्स्ट, मीना टोल्ड दैट शी हैज अ किटन इन द बैकयार्ड। इसको अनोटेट करेंगे हम, मैं लाइन करके बताती हूँ। मीना टोल्ड दैट शी हैज अ किटन इन द, तो क्या था? मेन किटन था, कहाँ पर था? बैकयार्ड में था। और वो कहाँ पर है? इनसाइड अ टोन फुटबॉल, एक फटा हुआ फुटबॉल है जो लाइंड विद सैकिंग, जो सैकिंग से एक साथ लाइन किया हुआ है और भरा हुआ है मट्टी से, सैंड से। ओके। दे फाउंड, और उनको कहाँ मिला? दे फाउंड हिम, यहाँ पे हिम कौन है? कैट के बारे में बात किया जा रहा है, ये कैट है। दे फाउंड द कैट। कैट, यहाँ पर अगर लिखना है, एक मिनट, हाँ, कैट लिखना नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ। कैट को मैं टाइप ही कर देती हूँ। ये हिम को किसको दर्जा दे रहे हैं? कैट का कैट को बता। ओके। सो ही फाउंड हिम, द कैट, आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग, राइट। तो मैंने यहाँ पर हर, हर यानी कि अ किटन इन हर बैकयार्ड, यहाँ पर हर क्या है? मीना का बैकयार्ड है। ओके। मीना टोल्ड दैट शी हैज अ किटन इन हर बैकयार्ड। शी, उसको एक किटन है उनके बैकयार्ड में, कि उसके बैकयार्ड में। ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये सब भी हम सीखेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब हम सीखेंगे। ओके बेटा। चलिए, वो इन डिटेल में क्यों यहाँ पर शी लिखते हैं, क्यों यहाँ पर हर लिखते हैं, ये सारा हम सीखेंगे। तो चलिए, मैं मेरा ड्राइंग्स को क्लियर कर देती हूँ और यहाँ पर अनोटेट को स्टॉप करके अगले सवाल पर जाएंगे हम। हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम किटन? फॉर किटन, सॉरी, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? कैसे लाता है किटन के लिए मिल्क? क्या क्या मुश्किलें सामना करनी पड़ती है उसको? Ravi got milk from the kitten, for the kitten from the kitchen. Okay, for the kitten, kitten के लिए कहाँ से? किचन के से लाया था। Ravi got milk for the kitten from the kitchen. When his grandma saw him with the glass, he told her that he was hungry. And then what happened? He was hungry. He he drank of it to avoid any kind of suspicion. Okay. Right, Bob. Ravi got milk for the kitten from the kitchen. When his grandma saw him with the glass, he told her that he was hungry. He drank of it to avoid any kind of suspicion. कोई भी शक नहीं आने के लिए, इसीलिए उसने पी लिया। He then brought the tumbler in the backyard and emptied it into the coconut shell. सिर्फ बैकयार्ड में जाके उसने उस दूध को कोकोनट शेल में एम्प्टी कर दिया। जब हम नारियल को तोड़ते हैं तब उसका जो फिर नारियल निकालने के बाद हमको एक एम्प्टी मिलता है ना बेटा, शेल, वही उसको वही कोकोनट शेल बोलते हैं, राइट। चलिए, हो गया लिखना, तो बता दीजिए बेटा। मैं अगले पर जा रही हूँ बेटा। चलिए, लिख लिया? Shall I go to the next? Yes. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahinder? Yes. So, क्या वो नॉइस था जो मृदु को स्टार्टल कर दिया और जो हमारा इसको महेंद्र को फ्राइटन कर दिया करके हमारे पूछ रहे हैं। ओके।
राइट, तो फ्लिप करेंगे। So, इधर यहाँ पर क्यों दोनों को अलग अलग, ये डरा मगर इसको चौंका दिया जैसा। ओके, ऐसे हैरान जैसे हो जाते ने, कौन सा आवाज है, तो इसीलिए फर्क देखिए दोनों में। इसे स्टार्टल्ड, यहाँ पर फ्राइटेंड। ओके, the noise that started Mridu and frightened Mahinder was an unusual creaking sound. तो पहला क्या साउंड था? क्रीचिंग साउंड था। फिर आप बाद में बताइए कि वो साउंड कहाँ से आ रहा था। तो ये पूरा आपके क्वेश्चन में ही है बेटा, द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्र। यहाँ तक आपके क्वेश्चन में से लेके लिखे, यहाँ से आंसर है। वॉज एन अनयूजुअल क्रीचिंग साउंड। It was actually Lally's attempts at learning to play the violin. तो लल्ली का अटेम्प्ट था, यानी कि ये क्या प्रयत्न था, किसको सीखने के लिए? वायलिन सीखने के लिए। तो आई वी हैव डन विद द क्वेश्चन आंसर्स and the comprehension and the first part of explanation of this lesson. So we will see in the next class this part 2 and more question answers and activity on this lesson. तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।